हमको रागानुगा भक्ति में वेद की कुछ भी आवश्यकता नहीं। वैधि भक्ति में वेद के धर्म के पालन करने होते हैं। वैधि भक्ति में, वैधि माने विधि वाली। वेद में दो वस्तुएं हैं, एक विधि, एक निषेध। विधि माने ये करो, ये करो, ये करो, और निषेध माने ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। सच बोलो, धर्म का पालन करो, ये सब विधि है। झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो, ये निषेध है। और हमारी रागानुगा भक्ति में क्या विधि निषेध है? स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयोरेव किंकराः। एक ब्रज रसिक कहता है, हमारे ठाकुर, हमारे सेव्य, हमारे आराध्य राधा कृष्ण ही हैं। और वेदों में कहा गया कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। अर्थात जैसी भक्ति राधा कृष्ण में हो वैसी ही भक्ति गुरु में होनी चाहिए। इसलिए अब तीन हो गए हमारे स्वामी, राधा कृष्ण और गुरु। बस इन तीन की सेवा करना, इनकी उपासना करना हमारा धर्म है। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कहता है कि गुरु की शरणागति में जाओ, वो गुरु श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, अर्थात थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसा आचार्य हो तो आचार्यवान पुरुषो ही वेदो। बार बार वेद कहता है उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। किसी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तुम कौन हो, तुम्हें कहां जाना है, क्या करना है, ये सब ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त करो। और उसके लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गीता, गुरु की शरण में जाओ, प्रणिपातेन, मन से, खाली निपात नहीं, सिर रख दिया चरण के ऊपर, ये शरणागति नहीं। मन से भी शरणागत होना है। और सेवया, सेवा करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। और पूछो उनसे, समझो, जीव क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, संसार क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, शरीर क्या, सब चीजों को समझो अच्छी प्रकार से। तब ज्ञान होगा, तब प्रैक्टिकल साइड में आगे बढ़ोगे। भागवत यही कहती है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परेति निष्णातम्। गुरु बिनु भव निधि तारई न कोई, जो बिरंची ब्रह्मा शंकर सम होई। गुरु बिनु होई कि ज्ञान। तो इस प्रकार ये तीन पर्सनैलिटी है, राधा कृष्ण और गुरु। तो कहता है कि ये हमारा धर्म है गुरु सेवा, क्योंकि भगवान तो पहले मिलेंगे नहीं। राधा कृष्ण की प्राप्ति होने के बाद
गोलोक में सेवा मिलेगी। इसके पहले तो तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, हरि गुरु में कोई अंतर नहीं, इसलिए गुरु की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और ये वेदों में तमाम जो लिखा है, चारों वेदों में नहीं, उनको हम नमस्कार करते हैं और हमसे कोई उससे मतलब नहीं, नमस्कार करते हैं। हाँ, वेदों में तो कर्म भी लिखा है, ज्ञान भी लिखा है, अनेक मार्ग लिखे हैं, लेकिन हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस विषय में हम वेदों को दूर से नमस्कार करते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा, श्रुत मत प्योपनिषदम दूरे हरि कथा मृता यज्ञ संति द्रवचित्त कंपा श्रुतुलकादया। हम उपनिषदों को, वेदों को दूर से नमस्कार करते हैं। क्यों? तो हमारे राधा कृष्ण की लीला नहीं लिखी है उसमें, जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, ये सब तो लिखा है, लेकिन राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं लिखी। और उन लीलाओं के द्वारा ही तो हमारे सात्विक भाव के उद्रोध उद्रेक होंगे। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना नंदास्त्र कलया भक्त्या शुद्धे विनाशया। भागवत कहती है कि जब तक स्तंभ, स्वेद, रोमांच, बेपथु, बैबल, अश्रु, मूर्छा, ये 8 सात्विक भाव न प्रकट होंगे, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। आंसू बहाना होगा, श्याम सुंदर का स्मरण करके रोमांच हो जाए, कंप हो जाए। ये जो सात्विक भाव है, ये वेद पढ़ने से नहीं होते। देखो आप लोग वेद पंडितों को देखे होंगे यज्ञ वगैरह में कैसे वेद मंत्र बोलते हैं, जैसे कोई युद्ध कर रहा है। सहस्र शीरेखा भुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ऐसे बोलते। इनको आंसू आएगा भला। सहस्र शीरेखा भुरुखा, भगवान से भी अहंकार बता रहे हैं अपना कि हमने याद कर लिया है वेद के कुछ अक्षरों को। तो इनमें दीनता कहां से आएगी? ये दीनता से तो करोड़ों कोस दूर हो गए, क्योंकि थोड़ा बहुत गीता, भागवत या वेद कुछ याद कर लिया, तो ये अहंकार और हो गया। तो एक भोला भाला जो शास्त्र वेद नहीं जानता, वो भले ही 2 आंसू बहा दे, मैं कुछ नहीं जानता, महाराज कृपा करो। और ये लोग तो बिल्कुल ज्ञान लो दुर्विदग्धम तम ब्रह्मा पे नरंजयति। ये लिटिल नॉलेज वाले जो है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर लेते हैं, ये तो बहुत ही डेंजरस है। वेद व्यास ने कहा, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तादुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। जो घोर मूर्ख है, वाल्मीकि से कह दिया गुरु ने, मरा मरा बोलते जाओ। अच्छा, और जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक बोलते रहना। अच्छा, आप कब लौट के आएंगे ये नहीं पूछा। जितना गुरु ने आज्ञा दिया बस उसके आगे न सोचो न बोलो, ये शरणागति है। और महापुरुष हो गया वाल्मीकि, प्राप्त कर गया। रामावतार के पहले ही रामायण लिख दी। तो केवल श्रद्धा और शरणागति ऐसी होती है कि उसे और कुछ करना ही नहीं है, भोला बन जाए तो। और या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि शास्त्र वेद का प्रकांड विद्वान उसका सार समझ के सब शास्त्र वेद को भगवान के चरणों में फेंक दे और बस राधे राधे। तो ये कहता है कि हम तो राधा कृष्ण के चाकर हैं, दास हैं, और गुरु सेवा ही हमारा धर्म है।
हम चार वेद के चक्कर में नहीं पड़ते, उनके दास नहीं है वेदों के, क्योंकि वहां राधा कृष्ण की लीला मिलेगी नहीं तो सात्विक भावों का उद्रेक होगा नहीं, तो अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। ऐसे हम वेद मंत्र बोला करेंगे पागल की तरह, कोई परिणाम नहीं। तो इसलिए हमको रागानुगा भक्ति में वेद की कुछ भी आवश्यकता नहीं। वैधि भक्ति में वेद के धर्म के पालन करने होते हैं। वैधि भक्ति में, वैधि माने विधि वाली, वेद में दो वस्तुएं हैं, एक विधि एक निषेध। विधि माने ये करो ये करो ये करो, और निषेध माने ये ना करो ये ना करो ये ना करो। सच बोलो, धर्म का पालन करो, ये सब विधि है। झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो, ये निषेध है। और हमारी रागानुगा भक्ति में क्या विधि निषेध है? स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयोरेव किंकरा। सदा राधा कृष्ण का स्मरण करो, ये विधि, उनको कभी मत भूलो, ये निषेध। बस हो गया, तुमने सब वेद पढ़ लिया। क्यों कि सर्वे वेदायत पदमामनन्ति, सारी वेद की ऋचाएं श्री कृष्ण की ओर इशारा करती हैं। वासुदेव पराभयदा, एक एक मंत्र वेद के श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। उनका एक लक्ष्य है, ये श्री कृष्ण की ओर जाए, वो कर्म द्वारा जाए, समर्पण करे भगवान को, या किसी और मार्ग के द्वारा जाए, लेकिन श्री कृष्ण के निमित्त हो। किम विधत्ते किमाचस्ते किमनूद्य विकल्प्यते इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विधत्ते विधत्ते मां विकल्प्या पूज्यते स्वहं। भागवत। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये कोई नहीं जानता, मैं जानता। भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूं। वो तो जानते ही है, सर्वज्ञ है, तो आप बताओ तुम जानते हो तो। माम विधत्ते, मेरे निमित्त जो कर्म हो वो कर्म, मेरे निमित्त जो ज्ञान हो वो ज्ञान, मेरे निमित्त जो प्रेम करे वो भक्ति। ये है तत्व, वास्तविक सार। इसलिए वो कहता है रागानुगा भक्ति वाला कि ये वेद की जो विधि वगैरह है, हम इसके गुलाम नहीं, सब दंडवत करेंगे उसके, और किसके? जो राधा कृष्ण की उपासना करेगा। भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है? ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, भगवान को प्राप्त कर लेने वाला वेद के मस्तक पर सिर पैर रखकर चलता है। इतना बड़ा अधिकार है। यमराज आम लोगों को सर्वेंट भेजता है और बड़े बड़े सात्विक लोगों को स्वयं आता है और घसीट के ले जाता है, और महापुरुषों के लिए दत्वा मूर्धनि पदम, यमराज आया, नीचे बैठ गया और अजामिल उसके सिर के ऊपर पैर रखता है, प्रहलाद सिर के ऊपर पैर रखता है, फिर पुष्पक विमान पर बैठता है। ये वेद वगैरह तो यही करते हैं कि भगवान के पास आपको ले गए, फिर वो लौट आए। फिर वेद का पालन करना
ये भक्त के लिए कंपलसरी नहीं, सब दास हो जाते हैं। फिर ये ढकते हैं दूर से, देवी देवता कोई भी हो, तो भक्त केवल राधा कृष्ण और गुरु तीन के बाहर नहीं जाता। और जितने बाहर वाले हैं, जेनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमापि। अनंत कोटि ब्रह्मांड की उपासना वो कर चुका जिसने राधा कृष्ण और गुरु की भक्ति कर दी, उसको और कहीं कुछ नहीं करना। अजी कोई देवता रूठ जाए, अरे हिम्मत है किसी को रूठ जाए? अरे अगर रूठ जाएगा तो दुर्वासा वाला हाल होगा, भगवान का चक्र चल जाएगा उसके पीछे। और फिर कोई क्यों रूठेगा? किसी की कोई हानि कर रहा है? संसार में भी कोई क्रोध करता है तो किसी की हानि करता है कोई, तभी तो उस पर क्रोध करता है। इसलिए भक्त को और कुछ नहीं सोचना है, उसकी विधि राधा कृष्ण और गुरु का स्मरण, उसका निषेध, इनको भूले न एक क्षण को भी। एक क्षण को भूल गया, हाँ निषेध का पालन नहीं किया तुमने, विधि का पालन नहीं किया तुमने, एक क्षण को भुला दिया श्याम सुंदर को। न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि जस्त वैष्णवाग्र्य। भागवत कहती है तैल धारावद विच्छिन्न यो माम स्मरति नित्यशः गीता, तेषां नित्याभियुक्तानां गीता एवं सतत युक्ता ये गीता निरंतर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। गीता निरंतर उनका स्मरण रहे, भूले न। भूला अगर तुमने विधि का पालन नहीं किया। क्यों? भूलने का मतलब क्या? भूला माने संसार में गया, पेंडिंग में नहीं रहेगा मन, एक समय में एक जगह पर रहेगा, या तो भगवान की साइड में होगा या तो संसार की साइड में होगा। भगवान की साइड में नहीं है एक मिनट, हाँ नहीं रहा, तो फिर संसार में है। नहीं जी, नहीं जी क्या बकबक करता है? अगर भगवान में नहीं है तो संसार में अवश्य होगा, और अगर उसी समय मर गया तो उसी संसार की प्राप्ति होगी। मृत्यु काल में जहां हमारा मन रहता है, मृत्यु के बाद उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए वेद शास्त्र पुराण संत कहते हैं निरंतर स्मरण करो, पता नहीं कौन सा श्वास बंद हो जाए, तो उस समय तुम्हारा स्मरण भगवान में रहे तो वो लोग जाओगे चैलेंज के साथ। तो इसलिए रसिकों के लिए और तमाम शास्त्र वेद का ज्ञान या पालन करना एक कुछ कंपलसरी नहीं, बस उसको गुरु की सेवा करना, गुरु के आज्ञा के अनुसार साधना करना, अर्थात राधा कृष्ण की भक्ति करना और निरंतर करना और बिना किसी कामना के करना, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। ये 2 लाइन का अर्थ मैंने किया।